हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक ब्रिज की साइड पर आए हैं जो कि मेट्रो का ब्रिज है। आप लोग यहाँ पर सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रीकास्टेड पियर कैप यहाँ पर लगी हुई है। तो इसको दोस्तों हम डिटेल में समझते हैं कि ये जो प्रीकास्टेड पियर कैप है ये कहाँ पर बनती है, कैसे बनती है और उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो हमारा पियर कैप है वो किस तरीके से बनता है, इंस्टॉल होता है और कहाँ पर बनाया जाता है, कैसे रखा जाता है, पूरी फुल डिटेल समझेंगे सीधा साइट से। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सामने यहाँ पर पियर दिख रहा होगा और इस पर अभी पियर कैप लगी नहीं है। दूसरे वाले पियर पे पियर कैप लगी हुई है। तो ये आपका सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि ये आपका प्रीकास्टेड पियर कैप है। और ये पियर कैप किस तरीके से होती है मैं आप लोगों को पूरा ड्राइंग से भी एक बार समझाऊंगा। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो कास्टिंग यार्ड पे बनाई जाती है, ये हमारा एक दूसरी तरफ कहीं पर एक कास्टिंग यार्ड हमारा फिक्स होता है, वहां से हमारा बनाने के बाद यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। बात करें दोस्तों इसके इंस्टॉलेशन की, जब भी पियर कैप हमें इंस्टॉल करना होता है पियर पे, तो आप यहाँ पर ब्लू कलर के यहाँ पर आप सर्कुलर रिब्स वगैरह देख रहे होंगे, ये स्टेजिंग देख रहे होंगे। तो इसी के सहारे क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर डायरेक्ट लाकर यहाँ इंस्टॉल कर देते हैं। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इसकी एक आपको लाइन यहाँ पर नजर आ जाएगी। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी आप सामने देखेंगे तो हल्की सी आपको लाइन दिखेगी, ऊपर का कंक्रीट का कलर और नीचे का कंक्रीट का कलर थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो ये दोस्तों वही एक निशान है जो कि पियर कैप और पियर के बीच में ग्राउटिंग करके इस पियर कैप को हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर आप सामने दो होल्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इन होल्स में क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके के इसमें मेटेलिक बार लगाए जाते हैं और इसको इसलिए किया जाता है ताकि हम इस पियर कैप को उठाकर कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पर भी हम लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी ड्राइंग की, तो आपको एक बार मैं ड्राइंग भी दिखा देता हूं। सो दोस्तों आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। दोस्तों रीइंफोर्स इस दिवाली पर लाया है अपने सीपीएल पैकेज पर सबसे बड़ा डिस्काउंट। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि सीपीएल पैकेज क्या है, उनके लिए मैं बता देता हूं। दोस्तों सीपीएल पैकेज है हमारा एक सुप्रीम पैकेज है जिसमें आपको 48 से ज्यादा कोर्सेज वहां पर मिलेंगे। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें बहुत कम कोर्सेज थे, बट जिसने भी फर्स्ट टाइम वो सीपीएल हमारा परचेज किया हुआ, जैसे उस टाइम पर हमारे 10 कोर्सेज थे, तो अभी जो हमारे 48 कोर्सेज है तो वो उसमें भी अपग्रेड हो गए हैं। और यही हमारा फ्यूचर प्लान भी है। अगर अभी कोई हमारा सीपीएल पैकेज खरीदता है तो हम अगर कोर्सेज को 50 करते हैं, 55 करते हैं, 60 करते हैं, तो वो सारे कोर्सेज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएंगे। बट आपको हमारा सीपीएल पैकेज खरीदना होगा। और ये सीपीएल पैकेज दोस्तों कोई भी ले सकता है, चाहे आप साइट इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, बिलिंग इंजीनियर है, क्वांटिटी सर्वेयर है, या फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आप इस सीपीएल पैकेज को परचेज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्स, हमारा दिवाली ऑफर आने वाला है और इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। देखिए दोस्तों सामने आप लोगों को इसकी ड्राइंग दिख रही होगी, ये आपका की प्लान यहाँ पर दिख जाएगा और सेक्शन वाइज क्या क्या काटा हुआ है, GF, तो यहाँ पर आपको ये सेक्शन भी दिख जाएगा। ठीक है, ये सारे आपके बार्स वगैरह दिए हुए हैं, ये आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी लेंथ ब्रेथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो भी दिख जाएगी। ये 4 मीटर 900 इसकी ब्रेथ होगी। और मैं लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर 13 मीटर 500 ये इसकी लेंथ है। ठीक है, तो इसकी ये लेंथ ब्रेथ आप लोगों ने यहाँ पर देख ली। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बार्स वगैरह की। तो बार्स वगैरह का सारा डायमेंशंस आप लोगों को दूसरे की प्लान में दिखेगा। देखिए दोस्तों एक ये की प्लान आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपके जो बैंड्स वगैरह हुए हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। इंटरनल जितने भी हमारे डाय लगे हुए हैं वो सारे डायस आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों इसकी अगर मैं जे सेक्शन की बात करूँ तो जे सेक्शन में आप लोग टॉप व्यू से यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये जो हमारा सर्कुलर पियर था, सर्कुलर पियर में हमारे इस तरीके से बार्स वगैरह लगे हुए थे, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। और जो पियर कैप में जो हमारे बार्स लगे हुए हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हमारे बार्स यहाँ पर दिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमने जैसे वहाँ देखा तो 13 मीटर 500 की यहाँ पर लेंथ आ रही थी। तो अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसके सेंटर टू सेंटर का भी हमारे को लेंथ दिया हुआ है। और जो हमारा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो लेंथ दी हुई है वो भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगी। अगर मैं मिडिल स्पान की बात करूँ तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये लेंथ दिख जाएगी। अगर मैं मिडिल स्पान की बात करूँ तो यहाँ पर 4 मीटर का हमारा पूरा एक मिडिल स्पान है, जो कि आप लोगों को मैंने साइट पर भी दिखाया था। और दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं तो आप हमारी रीइंफोर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमारे बहुत से फ्री कंटेंट हैं, आप उनको जाकर पढ़ सकते हैं। ये जो मैं अभी आपको पीडीएफ से पियर कैप का डिटेल दिखा रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों को वहां पर दे दूंगा। तो जल्दी से जाइए हमारी रीइंफोर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हमारे फ्री कंटेंट है वो आप जाकर देखिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज गेन होगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों इसके
ऊपर जो बियरिंग वगैरह रखी जाएगी या फिर जो इसका रीइंफोर्समेंट है वो देखते हैं। अब देखिए ए सेक्शन में देखेंगे तो ए सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर बियरिंग वगैरह दिख जाएगी। बियरिंग के जो हमारे पैड्स वगैरह डलेंगे तो उसमें जो रीइंफोर्समेंट जाएगा वो भी आप लोगों को यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेक्शन में काटा हुआ सीसी सेक्शन और बीबी सेक्शन है। तो इन दोनों सेक्शंस को यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। देखिए जो आपको यहाँ पर बियरिंग का डायमेंशन देख पा रहे होंगे, ये आपका जो टॉप तक डायमेंशन यहाँ पर दी हुई है आपकी 356 दी हुई है। अगर आप इसके दूसरे सेक्शन की बात करेंगे तो दूसरे सेक्शन में इसकी हाइट हल्की सी चेंज हो जाती है, ये आपकी 348 हो जाती है। ठीक है, तो ये बियरिंग का भी हमें यहाँ पर डायमेंशन दी हुई है और कहाँ पर बियरिंग लगनी है वो भी आपको डायमेंशन पूरी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ये टॉप व्यू दिखाया जा रहा है और टॉप व्यू से हमारा सेक्शन भी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका बियरिंग पैड्स वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं और जो इनकी सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो पियर कैप की जो हमारी लेंथ है वो 13 मीटर 500 है और जो ब्रेथ है वो आपका 4900 की है। अब अगर बियरिंग पैड्स वगैरह अगर आप लोगों को डालने हो तो वो आपका सेंटर टू सेंटर यहाँ पर भी दिया हुआ है, मतलब कि सेंटर टू सेंटर यहाँ पर 900 दिया हुआ है और बियरिंग के ही सेंटर से यहाँ पर 1150 बाहर की तरफ दिया हुआ और सेम डायमेंशंस यहाँ पर भी आप लोगों को गिवन है। ठीक है, सेंटर लाइन मार्किंग यहाँ हो रखी है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमारा प्रीकास्टेड पियर कैप है वो क्या होती है। इसका जो हमारा ड्राइंग था हमने ड्राइंग के जरिए भी समझा कि ये कैसी ड्राइंग है, इसकी पूरी ड्राइंग को रीड किया और जितना भी हमारा इसमें बार लगाया जाता है वो किस तरीके से लगाया जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।